समुद्र की गहराइयों में, जहाँ पानी सबसे सुंदर कॉर्नफ्लावर की तरह नीला और सबसे साफ कांच की तरह स्पष्ट है, वहाँ बहुत गहराई है। इतनी गहराई कि कोई भी इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। वहाँ नीचे गहराइयों में समुद्र के राजा ट्राइटन और उनके लोग रहते थे। राजा ट्राइटन विधुर थे और उनकी माँ समुद्री रानी उनके लिए घर संभालती थीं। वह एक बहुत ही समझदार महिला थीं, लेकिन वह अपनी ऊंचाई की जाति पर गर्व करती थीं, इसलिए उन्होंने अपनी पूंछ पर 12 सीपियां पहन रखी थीं। राजा ट्राइटन की 6 खूबसूरत बेटियां थीं और वे सभी एक साथ बड़े समुद्री महल में रहती थीं। हर बेटी पिछले से अधिक सुंदर थी, लेकिन सबसे छोटी सबसे सुंदर थी। उसकी त्वचा गुलाब की पंखुड़ी की तरह साफ और नाजुक थी और उसकी आंखें सबसे गहरी समुद्र की तरह नीली थीं। लेकिन अपनी बहनों की तरह उसके पास पैर नहीं थे। उसका शरीर एक सुंदर मछली की पूंछ में समाप्त होता था। सबसे छोटी राजकुमारी एरियल शांत और विचारशील थी। जबकि उसकी बहनें अपने समुद्री संसार को खोजने में व्यस्त रहती थीं, वह हमेशा समुद्र के ऊपर की दुनिया के बारे में उत्सुक रहती थी। जब भी वे उसे ऊपर तैरते जहाज़ों, पहाड़ों, जंगलों और फूलों की भूमि के बारे में बताती थीं, उसका दिल उन्हें खुद देखने के लिए तरसता था। उनके महल में एक सुंदर बगीचा था जिसमें लाल और नीले फूल थे और पेड़ों की शाखाएं चमकदार फलों से भरी हुई थीं। एरियल अक्सर वहां बैठती, गहरे नीले पानी के माध्यम से ऊपर की ओर देखती और उस दुनिया के बारे में सपने देखती जिसे वह नहीं देख सकती थी। तुम्हें 15 साल की उम्र तक इंतजार करना होगा, समुद्री रानी कहती। फिर ही तुम सतह पर उठ सकती हो और मानवों की दुनिया देख सकती हो। एरियल उस दिन का बेसब्री से इंतजार करती थी जो उसके जीवन की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। जब भी उसकी बड़ी बहनें सतह पर जाकर लौटतीं और उन अद्भुत चीज़ों के बारे में बतातीं जो उन्होंने देखी थीं, वह बड़े ध्यान से सुनती थीं। जब सबसे बड़ी बहन ने 15 साल की उम्र पूरी की तो वह पहली बार पानी के ऊपर गई। वह वापस आई और एक समुद्र के किनारे के शहर की कहानियां सुनाई, जिसमें तारे की तरह चमकती हुई लाइट्स और संगीत और हंसी की आवाज़ें थीं। दूसरी बहन अगले साल गई और उसने जो नरम पहाड़, जंगल और एक सुंदर किला देखा था, उनके बारे में बताया। साल दर साल बीतते गए और हर बहन की यात्रा के साथ एरियल की ख्वाहिश और भी बढ़ती गई। अंततः जब उसकी 15वीं जन्मदिन आई तो उसने गहराइयों से ऊपर उठकर सतह की ओर तैरना शुरू किया। जब एरियल पानी की सतह को पार कर गई तो उसने ऊपर विशाल आकाश देखा जो सूर्यास्त से हल्के गुलाबी और सुनहरे रंग में चमक रहा था। बादल बैंगनी और लाल रंगों के रंगों से ढके हुए थे। यह उसकी कल्पना से भी अधिक सुंदर था। चारों ओर देखते हुए उसने देखा कि एक बड़ा जहाज पास में लंगर डाले हुए था। इसके पाल फोल्ड किए हुए थे और चालक दल डेक पर व्यस्त था। हवा में संगीत और हंसी तैर रही थी। करीब जाकर एरियल ने भव्य जहाज की खिड़कियों से झांकते हुए देखा कि लोग नृत्य कर रहे थे। एक व्यक्ति ने उसकी निगाहें आकर्षित की। वह एक युवा राजकुमार था जिसमें सुंदर फीचर्स और एक दयालु मुस्कान थी। वह अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाते हुए खुशी से भरा हुआ लग रहा था। एरियल अपनी नजरें राजकुमार से हटा नहीं सकी। उसने घंटों तक उसकी सुंदरता और ग्रेस को देखा, जब तक रात अंधेरी नहीं हो गई और आकाश चमकते सितारों से रोशन हो गया। अचानक समुद्र में तूफान उठने लगा और काले बादल आकाश में इकट्ठा हो गए। लहरें ऊंची होने लगीं और जहाज पर टकराने लगीं। एक भयंकर तूफान आ गया था और जहाज हवा और लहरों के साथ जोर जबरदस्त तरीके से झूल रहा था। चालक दल ने जहाज को सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन तूफान की ताकत बहुत अधिक थी। एक जोर की आवाज के साथ जहाज का मस्त टूट गया और जहाज डूबने लगा। एरियल ने आतंक में देखा कि जहाज के यात्री उग्र समुद्र में फेंके जा रहे थे। उनमें से एक युवा राजकुमार एरिक था। वह तैरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तूफान बहुत शक्तिशाली था। बिना सोचे समझे एरियल पानी में डुबकी लगाकर तूफानी लहरों के बीच तेजी से तैरने लगी। उसने राजकुमार एरिक को तब पकड़ा जब वह सतह के नीचे डूबने वाला था। उसे पकड़ते हुए उसने वापस ऊपर तैरते हुए
उसकी सिर को पानी के ऊपर रखा। घंटों तक उसने राजकुमार को अंधेरे तूफानी समुद्र में ले जाते हुए अंततः तूफान थमने और सूरज उगने तक वे एक छोटे से द्वीप के किनारे की ओर तैरने लगे, जहां एरियल ने धीरे से बेहोश राजकुमार को नरम रेत पर लिटा दिया। वह उसके पास बैठ गई और उसकी शांति से भरी हुई चेहरे को निहारते हुए। कुछ ही समय बाद उसने आवाजें सुनी। यह पास के एक मंदिर की युवा महिलाओं का समूह था। एरियल को पता था कि वह वहां नहीं रह सकती। मनुष्य उसे समझ नहीं पाएंगे और वह नहीं चाहती थी कि वे उसकी मछली की पूंछ देखें। भारी दिल के साथ उसने समुद्र में वापस तैरने का निर्णय लिया, एक चट्टान के पीछे छिपते हुए, लेकिन राजकुमार पर नजर रखते हुए। मंदिर की महिलाएं राजकुमार एरिक को ढूंढकर मंदिर ले गईं। धीरे धीरे वह जागा, लेकिन उसे एरियल की कोई याद नहीं आई। उसे लगा कि महिलाओं ने उसकी जान बचाई है और उसने उन्हें गर्मजोशी से धन्यवाद दिया। एरियल दूर से देख रही थी। उसके दिल में गहरी उदासी महसूस हो रही थी। उसने राजकुमार से प्रेम किया, लेकिन उसे पता था कि वह उसके दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। एरियल अपने पिता के महल में लौट आई, जो समुद्र की गहराइयों में था। वह राजकुमार को भूल नहीं पा रही थी और ऊपर की दुनिया के लिए उसकी लालसा केवल बढ़ती जा रही थी। दिन ब दिन वह सतह पर तैरती और दूर से देखती कि राजकुमार एरिक मानव दुनिया में अपनी जिंदगी जी रहा है, बिना यह जाने कि वह उससे प्रेम करती है। एक दिन उसने साहस जुटाया और अपनी दादी से बात की, जो एक समझदार पुरानी जलपरी थी और मानवों की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानती थी। दादी, एरियल ने कहा, मैं एक मानव राजकुमार से प्यार करती हूँ। क्या कोई तरीका है जिससे मैं मानव बन सकूं और उसके साथ रह सकूं? उसकी दादी ने दुखी होकर सिर हिला दिया। यह असंभव है बच्ची। हम जलपरी मानवों से कहीं अधिक समय तक जीती हैं, लेकिन हमारे पास शाश्वत आत्मा नहीं होती। जब हम मरती हैं तो हम समुद्री फोम बनकर गायब हो जाती हैं। इसके विपरीत मानवों के पास आत्मा होती है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है, और वे एक सुंदर स्वर्गीय राज्य में उठते हैं। तुम्हें मानवों के बीच जीने का एकमात्र तरीका यह है कि उनमें से कोई तुम्हें इतनी गहराई से प्यार करे कि वह तुम्हारे साथ शादी कर ले। उसका प्यार तुम्हें उसकी आत्मा का हिस्सा देगा और फिर तुम मानव परलोक में शामिल हो सकोगी। लेकिन यह बहुत दुर्लभ और खतरनाक है। अगर तुम उसकी मोहब्बत जीत नहीं पाती तो तुम मर जाओगी और समुद्र पर फोम बन जाओगी। एरियल का दिल इस विचार से दर्द से भर गया, लेकिन राजकुमार एरिक के प्रति उसका प्यार उसके डर से बड़ा था। उसे उसके साथ रहने का कोई तरीका खोजने की बेताबी थी, इसलिए वह समुद्र के सबसे दूर के हिस्से में गई, जहां उर्सुला समुद्री जादूगरनी रहती थी। उर्सुला समुद्री जादूगरनी एक भयानक प्राणी थी, जिसके पास अजीब पौधों और जीवों का बगीचा था जो अंधेरे में हिलते और कड़कड़ाते थे। उसे पता था कि एरियल आ रही है और उसने एक खतरनाक मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। मुझे पता है कि तुम क्या चाहती हो, उर्सुला ने कहा। तुम मानव बनना चाहती हो और अपने राजकुमार का दिल जीतना चाहती हो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए एक भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, एरियल ने उत्तर दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उर्सुला समुद्री जादूगरनी ने एक भौं चढ़ाई। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें एक पोषण दूंगी जो तुम्हें मानव बना देगा। तुम्हारे पास पैर होंगे, लेकिन हर कदम पर तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तेज छुरियों पर चल रही हो, और तुम्हारे पैर खून बहाएंगे। फिर भी तुम सुंदरता से चल सकोगी और कोई भी तुम्हारे दर्द को नहीं देखेगा। लेकिन अगर राजकुमार एरिक तुमसे प्यार नहीं करता और तुम्हारे साथ शादी नहीं करता तो तुम मर जाओगी और समुद्र पर फोम बन जाओगी अगले दिन जब वह किसी और से शादी करेगा। एरियल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने सिर हिला दिया। मैं मानती हूँ। उर्सुला की मुस्कान और भी काली हो गई। और इस जादू की कीमत तुम्हारी आवाज होगी। तुम्हें इसे मुझे देना होगा। एक बार जब तुम मानव बन जाओगी तो तुम कभी भी बोल या गा नहीं सकोगी, एक शब्द भी नहीं। एरियल ने संकोच किया, क्योंकि उसकी आवाज समुद्र में सबसे सुंदर थी, लेकिन राजकुमार एरिक के प्रति उसका प्यार बड़ा था।
मैं मानती हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उर्सुला हंसी और उसे एक छोटी सी बोतल दी जिसमें चमकदार तरल था। जब तुम किनारे पर पहुंचोगी तो इसे पी लेना और तुम मानव बन जाओगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम राजकुमार का प्यार नहीं जीत पाई तो तुम मरेगी। कांपते हाथों के साथ एरियल ने बोतल ली और सतह पर लौट गई। उसने राजकुमार के महल के पास किनारे पर पहुंचकर पोषण पी लिया। उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ी, जैसे हजारों तेज छुरियां उसे काट रही हों, और वह बेहोश हो गई। जब वह जागी तो सूरज चमक रहा था और वह समुद्र तट पर लेटी हुई थी। उसकी सुंदर पूंछ चली गई थी और उसकी जगह 2 मानव पैर थे। राजकुमार एरिक ने उसे जल्दी ही खोज लिया, और हालांकि वह बोल नहीं सकती थी, उसकी सुंदरता और ग्रेस ने उसे प्रभावित कर दिया। उसने उसे महल में ले जाकर उसकी देखभाल की, लेकिन बिना आवाज के वह उसे नहीं बता पाई कि वह कौन है या उसने उसकी जान कैसे बचाई। एरियल राजकुमार के महल में रही, और हालांकि वह बोल नहीं सकती थी, उसकी सुंदरता और ग्रेस ने सभी का ध्यान खींचा। वह जहां भी राजकुमार एरिक गए उसके साथ जाती रही, और एरिक ने उसकी दोस्ती को पसंद किया, उसे एक प्रिय दोस्त की तरह मानते हुए। फिर भी उसके प्यार के बावजूद राजकुमार एरिक को यह नहीं पता था कि वह वही थी जिसने तूफान के दौरान उसकी जान बचाई थी। हर कदम पर एरियल को दर्द महसूस होता था, जैसे उर्सुला ने चेतावनी दी थी। यह ऐसा महसूस होता था जैसे तेज छुरियों पर चल रही हो, लेकिन उसने इसे सहन किया, उम्मीद करते हुए कि राजकुमार एरिक उसे इतना प्यार करेगा कि उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। तभी वह एक आत्मा प्राप्त कर सकेगी और मानव दुनिया में उसके साथ रह सकेगी। समय बीतता गया, और हालांकि राजकुमार एरिक ने उसकी संगति का आनंद लिया, वह अक्सर उस रहस्यमय लड़की के बारे में बात करता था जिसने उसकी जान बचाई थी। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा, वह कहता था। वह एक मंदिर से थी और मैं उसकी जीवन का कर्जदार हूँ। मुझे लगता है कि वही है जिसे मुझे शादी करनी चाहिए। एरियल का दिल हर बार टूट जाता था जब वह उस लड़की के बारे में बात करता था। उसे पता था कि राजकुमार एरिक मानता था कि मंदिर की महिलाओं ने उसकी जान बचाई थी, और उसके पास सच बताने के लिए कोई आवाज़ नहीं थी। एक दिन खबर आई कि राजकुमार के माता पिता ने उसकी शादी एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से तय कर दी है। राजकुमार, न जानने के अलावा क्या करना है, ने उससे मिलने के लिए हामी भर दी। उसने एरियल को बताया कि हालांकि वह इस राजकुमारी से मिलने के लिए बाध्य है, उसका दिल अभी भी उस रहस्यमय लड़की के पास है जिसने उसकी जान बचाई थी। एरियल ने राजकुमार एरिक का पीछा किया जब वह राजकुमारी से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वे विदेशी राज्य पहुंचे तो रॉयल परिवार ने उनका भव्य स्वागत किया। एरियल को चकित कर देने वाले तरीके से राजकुमारी वही लड़की निकली जो मंदिर से थी, वही जिसे राजकुमार एरिक मानता था कि उसने उसकी जान बचाई। राजकुमार एरिक खुशी से चिल्लाए, यह तुम हो, तुम वही हो जिसने मेरी जान बचाई। अब मेरी सारी संदेह समाप्त हो गई है और मैं तुमसे शादी करूंगा। एरियल ने देखा उसका दिल टूटते हुए, जैसे राजकुमार की खुशी बढ़ रही थी। हालांकि उसने उसके लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, अपनी आवाज़, अपने परिवार, समुद्र के नीचे की अपनी जिंदगी। वह अब किसी और से प्यार करता था। राजकुमार एरिक और राजकुमारी जल्द ही शादी करने वाले थे, और एरियल को अपने भाग्य का पता था। एक बार वे एक दूसरे से वचन ले लेंगे, वह मर जाएगी और सुबह होते ही समुद्री फेन में बदल जाएगी। शादी की पूर्व संध्या पर एरियल राजकुमार के जहाज के डेक पर खड़ी थी, समुद्र की ओर देखती हुई। उसकी बहनें पानी से उभर आईं। उनके सुंदर बाल, जो पहले लंबे और बहते हुए थे, काट दिए गए थे। बहन, उन्होंने उसे पुकारा, एक तेज चाकू दिखाते हुए। हमने अपना बाल उर्सुला समुद्री जादूगरनी को दिया है इसके बदले में। अगर तुम इस चाकू से प्रिंस एरिक को सुबह से पहले मार डालोगी तो तुम खुद को बचा सकोगी। तुम फिर से एक जलपरी बन जाओगी और समुद्र में अपने परिवार के पास लौट सकोगी। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करती तो तुम्हारी मौत हो जाएगी जब सूरज उगेगा। एरियल ने चाकू लिया और प्रिंस को देखा, जो अपने बिस्तर में शांति से सो रहा था। उसकी दुल्हन उसके पास सो रही थी।
उनके हाथ जुड़े हुए थे। वह उसके ऊपर खड़ी थी। चाकू उसके हाथ में कांप रहा था। उसने उसे सब कुछ से ज्यादा प्यार किया, लेकिन क्या वह अपने जीवन को बचाने के लिए उसकी जान ले सकती थी? जैसे ही सुबह की पहली किरणें क्षितिज पर उगने लगीं, एरियल ने अपना निर्णय लिया। उसने राजकुमार एरिक को हल्के से माथे पर चुंबन दिया, फिर चाकू को समुद्र में फेंक दिया। वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। भारी दिल के साथ उसने जहाज के किनारे पर कदम रखा और पानी में कूद गई। उसका शरीर समुद्री फेन में बदलने लगा, जैसे कि उर्सुला समुद्री जादूगरनी ने वादा किया था। लेकिन पूरी तरह से गायब होने के बजाय उसने महसूस किया कि वह हवा में उठ रही है। वह हवा की बेटियों में से एक बन गई। आत्माएं जो अपनी अच्छाई से एक दिन आत्मा अर्जित कर सकती हैं और स्वर्ग में उठ सकती हैं। हवा की बेटियों ने उसे बताया कि उसकी निस्वार्थता और शुद्ध दिल के कारण उसे आने वाले वर्षों में आत्मा कमाने का मौका मिलेगा। खुशी और शांति के साथ एरियल आकाश में उठी। राजकुमार एरिक के प्रति उसका प्यार अब भी मजबूत था, लेकिन दर्द या लालसा से बंधा नहीं था।